कन्हैया भेलारी जी, पहला सवाल यह है, ये जो यात्रा निकाली जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, आपको लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर वास्तव में बिहार की जनता पर इस यात्रा का व्यापक असर होगा? और दूसरा सवाल, अगले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि किसी को भी लगता है अगर त्रुटि है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में वो लेकर आए, तत्काल इसका समाधान किया जाएगा। आज लंबी चौड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया है। आपको लग रहा है कि इससे विवाद थमेगा या आगामी दिनों में और बढ़ने वाला है? नहीं, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो आप बता रही हैं आज वोटर अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी की, तो वो तो काफी सक्सेस रहा, वो सफल रहा, बहुत लोग आए थे। चूंकि मेरा भी घर वहीं है, सासाराम, रोहतास जिला में है। मैं सासाराम का ही मूल निवासी हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं काम किया जी, तो काफी रहा। और लोगों के बीच में देखिए अभी भी एक भ्रम की स्थिति है। वो अभी भी एकदम चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं है। उनको एकदम डाउट है। जितने सवाल उठ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी उठाएं, तेजस्वी यादव उठाएं, या इवन सत्ता पक्ष भी कई लोगों ने अपने ही चलाया भी है कि अनुराग ठाकुर हो कि वहाँ उनके क्षेत्र में भी गड़बड़ियाँ हुई। तो ये सब को लेकर के एक भ्रम की स्थिति जनता के बीच में बनी हुई है। और मैं सुन रहा था, बता रहे थे वो कि परिवार बचाने के लिए, इसमें उनका परिवार कहाँ खतरे में है? दोनों का, जितने भी परिवारवादी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे कोई हो, इधर हो या उधर हो, उन पर कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा तो गरीब जो आम जनता है उसका नहीं, उसका वोट का अधिकार है। और मैं सुन रहा था, पूरा कंप्लीट सुना, 2-2.5 घंटे तक ये चुनाव आयोग का जो हो रहा था, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री बहुत सवालों का जवाब नहीं दे सके। जैसे उन्होंने बताया, ये नहीं बता पाए कि आखिर ये तो कह रहे थे कि हम आधार को मानेंगे नहीं, तो मानना पड़ा। तो ये मानते कि हाँ वो गलती थी मेरी, क्योंकि यहाँ तो आधार कार्ड से, आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स आधार से बनता है। पहले आपको आधार ही को आप, तो वहाँ तो ये कुछ जवाब नहीं दिए। इसके अलावे बहुत सा सवाल हुआ जिसका जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी चुनाव आयोग पर और सवाल उठेंगे। ठीक है, प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की, जुड़ चुकी है, उनके पास में जाऊं जल्दी से। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आप पूर्व निदेशक है चुनाव आयोग के, उन्होंने तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। कितनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाई वो। जल्दी से इस पर जवाब आपका। चुनाव आयोग हमेशा संविधान के अंतर्गत नियमों की बात करता है, बिना नियम के कुछ नहीं होता, और हर एक को नियम मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग संविधान के अंतर्गत कर रहा है हर काम को, और उसमें कोई भी गलत बात नहीं कही गई। जो बात कही गई नियमों के अंतर्गत कही गई है। हाँ, उनसे कहा गया कि पेपर साइन करके दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो उन पर एक्शन ले सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आप याद तो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? अगर आप कह रहे हैं कि हलफनामा नहीं दिया और या माफी नहीं मांगी, तो सुओ मोटो क्या कर सकता है चुनाव आयोग? उसके भी तो हाथ बंधे हुए हैं ना, क्या क्या किया जा सकता है, बताइए आप। नहीं, वो तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, कमीशन तय करेगा कि मुझे क्या उसमें दंड देना है या क्या नहीं देना है। ये तो उनकी मीटिंग के बाद होगा, उनके पेपर आने के बाद होगा, और उनके पेपरों पे क्या दंड देने का अधिकार कहाँ है चुनाव आयोग के पास? अब ये तो कमीशन की बात है ना। कमीशन के सामने जो पेपर रखे जाएंगे, जो बातें रखी जाएंगी, अभी तक जो आरोप लगाए वो भी होंगे। और कमीशन पूछेगा उनसे, उसका स्पष्टीकरण आने के बाद जो भी होगा उसको नियमों के अंतर्गत बताया जाएगा। नियमों के अंतर्गत आज उन्हें नियमों का हवाला देते हुए प्रियंका भारती जी, आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। और देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा, हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही होता है, और इसी वजह से न पक्ष न विपक्ष, वो सभी के लिए समकक्ष है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग मानने को तैयार नहीं है प्रियंका भारती जी। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब दे, विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। हमने सवाल किया था कि 3 लाख ऐसे घर क्यों हैं जिनकी संख्या 000, उन्होंने आज जवाब दिया इसका। वो लोग जिनके पास घर नहीं है। तो मैं बता रही हूँ, जो कहा इनके पास घर नहीं है। अब भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, जिन्होंने अमित शाह के करीबी भी हैं, गांधीनगर में वोट भी दिया था, वो बिहार के वोटर बने। वो भी गरीब हैं क्या, या उनके पास घर नहीं है? उनके नाम के आगे भी 0 था, पता नहीं लिखा हुआ है। दूसरा सवाल, जब हमने कहा सीसीटीवी फुटेज वीडियो मांगा, क्या कहा था पहले? 3000 साल लग जाएंगे सारे वीडियो देखने में, और अब कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग माँ बहन बेटी का वीडियो दिखा सकता है क्या?
ये सोच समझ के बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं, माथे पर चिकन बता रहा है कि ये घबराए हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एसआईआर की जरूरत आपको क्यों पड़ी। बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के पहुंचे ताकि जो मृत लोग थे उनका नाम हटाया जा सके। मतलब आप घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेके पहुंचे, फिर भी जो जीवित थे उनको मृत कर दिया और जो मृत थे उनको जीवित बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में तो वो मृत लोग जीवित होके पहुंच गए थे ना। और सबसे अहंकारी बात जो उन्होंने आज की है वो ये है, जब उनसे सवाल किया गया कि अगला एसआईआर बंगाल में कब करवा रहे हैं, उनका जवाब था हम 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो डिसाइड करेंगे। मतलब आप तो जो सत्ता पक्ष विपक्ष, आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, जो आपका मन करेगा आप वो करेंगे। ये अहंकार की भाषा है। एक और सबसे गंभीर सवाल था 2004 में जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उस समय में अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं हुआ था क्योंकि 2-3 महीने में ही चुनाव थे। तो आखिर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी कि बिहार में आपको 3-4 महीने के भीतर ही करवाना पड़ा। ये सवाल का जवाब नहीं दिया। और सबसे गंभीर सवाल तो ये है, जो सबसे ज्यादा साफ पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो ये है कि जब तेजस्वी जी ने सवाल पूछा तो बोल दिया मिसलीडिंग, और राहुल गांधी जी को बोल दिए कि आप शपथ पत्र साइन करिए। अनुराग ठाकुर जी को नहीं कहा गया। क्यों? सत्ता पक्ष, अभी तो कहे सत्ता पक्ष विपक्ष सब बराबर है। जब तब समकक्ष था तो सबसे ना शपथ पत्र आपको साइन करवाना चाहिए था। ये सारे सवालों के जवाब कहाँ मिले? बोले जफर इस्लाम साहब। हाँ, जफर इस्लाम साहब, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब आपका। अनुराग ठाकुर का भी नाम ले रही हैं वो कि उनसे तो नहीं मांगा जा रहा है। देखिए उन्होंने साफ, अरे भाई कोई भी हो, कोई भी, अनुराग ठाकुर जी ने कोई इस तरह से कोई दस्तावेज नहीं दिए। ये तो दस्तावेज दिखा रहे थे कि ये, उन्होंने कहा है कि ऐसा लोगों के पब्लिक डोमेन में है कि इतने वोटर फर्जी वोटर है वहाँ। तो ये जानकारी के लिए उन्होंने, जनता की जानकारी के लिए दिया कैसे बातें होती है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी है, प्रूफ है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई वो हलफनामा के तौर पर दीजिए और प्रूफ दीजिए। लेकिन आप प्रूफ तो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप जो है उन पे कोई ना कोई इल्जाम लगा के भाग जाने के फेर में रहते हैं। आप अगर आपको इल्जाम लगाना है तो उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो आप सिर्फ टिप्पणी मत कीजिए, आप बयानबाजी मत कीजिए। आपसे राहुल गांधी जी से कहा गया है कि अगर आपके बातों में दम है तो आप हलफनामा साइन कीजिए, प्रूफ दीजिए, और फिर उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन उस पर आपको जवाब देगा। लेकिन वो नहीं करेंगे। अब ये क्या दंडित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ऐसा अमीन साहब बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में, उसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना टीका टिप्पणी करूंगा कि आप सुनिए, एक मिनट पे आपकी बात को मैं बोल रहा, बीच मत बोलिए तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, आप चूंकि हमारे साथ मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं चित्रा जी, जो भी आरजेडी के प्रवक्ता, उनको इतना बताना चाहता हूं कि आपके पास या तेजस्वी यादव जी के पास जो डबल एपिक नंबर वाले हैं, उनके पास भी अगर कोई सबूत है तो दस्तावेज लेके हलफनामा के तौर पे आइए और इलेक्शन कमीशन से डिस्कस कीजिए। जब आपको इलेक्शन कमीशन डिस्कस करना चाहता है तो आप सिर्फ इल्जाम लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। भाई अगर इलेक्शन कमीशन से आपको कोई शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ना आप, या शिकायत आप जो है पब्लिक डोमेन में रख के आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर हलफनामा देना ही पड़ेगा आपको। हलफनामा दे के दीजिए, आप प्रूफ दीजिए, और उसके बाद आप उसके बारे में छानबीन करेंगे। इलेक्शन कमीशन उसका जवाब भी देगी। हकीकत है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इस बार तेजस्वी यादव को उनका जो कांग्रेस के साथ आना महंगा पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।